ये जो पुराण है यह वेद ही है, लेकिन वेद की भाषा कठिन है। वेद परोक्षवाद है। क्या है वेद? परोक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद नहीं। उसमें पढ़ोगे तो सामान्य अर्थ कुछ है, लेकिन उसका विशेष अर्थ और कुछ है। तो वेद की बात आप लोग भी समझें, इसके लिए वेद व्यास जी पुराण की रचना की, और पुराण को पांचवा वेद का। किसी में 52 भगवान की कथा को आधार बनाया गया, किसी में कृष्ण कथा को आधार बनाया गया, किसी में शिव कथा को आधार बनाया गया। इन कथाओं के माध्यम से विश्व का कल्याण कैसे होगा, यह वेद व्यास जी समझाने का प्रयत्न किए। पहले सत्संग होता था इस ढंग से। आज हम लोग सत्संग करते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ो। आजकल यह सत्संग हो गया, क्योंकि न तो तत्ववेता रहा न तत्व दृष्टा रहा। क्या नहीं रहा? दो नहीं रहे, एक तत्ववेता एक तत्व दृष्टा। इसलिए इधर से कुछ लेकर उधर से कुछ लेकर जैसे तैसे कथा बन गई। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से जो हमने सुंदर भागवत की कथा सुनी है, उस भागवत की कथा को आधार बनाकर, उस भागवत की कथा को आधार बनाकर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के विषय में आपको पहले दर्शाऊं, समझाऊं। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता सब अमृत कलश लेकर आए। सर्प काटेगा, परीक्षित मरेगा, लेकिन यह अमृत कलश लेकर हम देवता सब आए हैं, अमृत पी ले, मरेगा ही नहीं। तो सभी श्रोताओं ने कहा कि देवताओं, ये अमृत कलश लेकर आए हैं, ऐसे ही मुफ्त में दे देंगे या इसके बदले में भी आपको कुछ चाहिए? तो देवताओं ने कहा, यह अमृत कलश तो आप ले लें और बदले में भागवत कथा अमृत हमें दे दें। हाँ? तो सबों ने कहा कि देवताओं, क्व कांचा क्व मणिर्महान, कहां कांच और कहां मणि। अब कांच की तुलना मणि से थोड़े हो सकती। यह अमृत कलश जो आप लोग लेकर आए हैं, यह अमृत है कांच, और यह भागवत कथा अमृत क्या है? मणि। क्यों? भैया सांप काटेगा, परीक्षित मरेगा। अब यह तो परीक्षित की बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, देवता सब अमृत कलश लेकर आ गए हैं, अमृत पी लें। तुम लोग क्या करोगे यदि आज कोई अमृत कलश लेकर आ जाए? तो क्या करोगे? देखो, सुनकर बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि जो पाप से, सभी प्रकार के कुकर्मों से धन अर्जन करता है, लेकिन तुम समाज कहते हो
कि इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। नाना प्रकार के कुकर्मों से धन अर्जन कर रहा है और तुम समाज कह रहे हो कि इस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यदि इन कुकर्मियों का साथ भगवान दे रहे हैं तो कम से कम मैं तो ऐसे भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं। तुम लोगों ने वर्तमान समय में यही समझ लिया है कि संपत्ति ही सब कुछ है। श्रीनगर से नीचे एक जगह है जहां से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी, जमीन से पानी फूट फूट कर अपने आप निकल रहा है। उस जगह एक फकीर लेटा हुआ था। एक सम्राट पहुंचा, देखा बड़ा आनंद ले रहा है। तो सम्राट ने कहा, फकीर मैं भी तुम्हारे समान आनंद प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी? तो फकीर कहा, मेरे समान आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो तुझे कोई साधना करनी ही नहीं पड़ेगी। सम्राट चौंका, कुछ तो करना पड़ेगा। फकीर कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करो कि मेरे बगल में तुम भी एक चटाई बिछा जाओ, लेट जाओ। इसमें तो कुछ साधना करनी ही नहीं है, मैं इधर लेटा हूं, तू इधर लेट जा। अब सम्राट घबराया। फकीर मुस्कुराया, क्या देख सम्राट, जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, प्रयत्न हैं, वो आनंद के लिए नहीं है। वो कर तो रहा है व्यक्ति दुख की प्राप्ति का प्रयत्न। क्या कर रहा है? दुख की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है। उसे लग रहा है कंडूमयन, क्या कंडूमयन, जैसे खाज हो जाता है ना तो खुजलाते हुए बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद कितनी पीड़ा मिलती है। यथा उर्ण नाभि, जैसे मकड़ी जाला लगाती है कि कोई उसके जाले में आकर फंसे, उसका शिकार बने, लेकिन एक दिन मकड़ी अपने ही बनाए गए ताने बाने में मरी लटकी रहती। तो प्रयत्न जितने हैं वो तो दुख की प्राप्ति के प्रयत्न हो रहे हैं सम्राट। आनंद की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। मेरे बगल में लेट जाओ, लेट जाओ, आज मान लो मेरी बात। राजा नहीं माना, वापस लौट गए। सोचो तो मेरे श्रोताओं, तो यह अमृत जो है, यह अमृत कलश, ये क्या करेगा तुमको? यह अमृत कलश तुझे अमर बना देगा, इतना ही तो करेगा ना, और क्या कर देगा? अश्वत्थामा भी तो अमर है। कितने अमर हैं जी? सप्त चिरंजीवी हैं। ये सब पूजा पाठ भी कराते हैं शायद पंडित जी, सब सप्त चिरंजीवियों की। उसमें हनुमान भी हैं, और कौन कौन है? परशुराम जी हैं, आदि आदि सब हैं। अब जो भी रहे भाई, उतना नाम हमको गिनने की आवश्यकता नहीं। तो ये चिरंजीवी है अश्वत्थामा, लेकिन अश्वत्थामा के सिर पर घाव है। वो जो अर्जुन निकाल लिया था ना, कृष्ण और अर्जुन मिलकर के मणि, बेचारा बड़ा दुखी है। इन सप्त चिरंजीवियों में सबसे बड़ा दुखी अश्वत्थामा है। उसको घाव हुआ है यहाँ पर, यहां से गर्दन ऐसे लटका हुआ है, घाव के कारण खून टपक रहा है, पीप टपक रहा है, मरना चाह रहा है लेकिन मर नहीं रहा। ऐसे जीवन से क्या लाभ भैया? अमर नहीं बनो। छोटी सी जिंदगी हो, छोटी सी जिंदगी
हंस के गुजार दो। हे ठाकुर, ऐसी कृपा मत कर देना कि मुझे किसी का सहारा लेना पड़े। आयु लंबी हो जाए, शरीर चले नहीं, मुझे किसी का सहारा लेना पड़े, ऐसा नहीं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहे थे। विवेकानंद की आयु 40-42 वर्ष की ही थी। 50 से पहले ही शायद रामकृष्ण परमहंस भी चले गए थे। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य तो 30-32 वर्ष की उम्र में ही चले गए थे। क्या करना है इस संसार में? इस संसार में सिवा कष्ट की और कुछ भी नहीं है, सिवा परेशानी की और कुछ भी नहीं है। विचार करके देखो, एनालिसिस करो। तो यह अमृत जो देवताओं के द्वारा लाया गया है, यह अमृत अमर कर सकता है, लेकिन आनंद नहीं दे सकता है। श्रीमद् भागवत कथा अमृत आनंद देगा नहीं, बल्कि आनंद बना देगा। इसलिए आप देवताओं का हम लोग उपहास कर रहे हैं, ले जाइए अमृत। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में है क्या? एक तराजू लिए, इधर देखो मेरे तरफ। यदि तुम लोग मेरे तरफ नहीं देखे ना, तो मैं भी उधर घूम के बोलूंगा। हाँ, सीधी सी बात, मैं भी उधर घूम जाऊंगा, हमको क्या पड़ी। तो क्या कह रहा था जी, क्या कह रहा, हम भी भूल गए हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहे कि है क्या है भागवत महापुराण। तो जितने भी साधन संसाधन प्रभु की प्राप्ति के हैं, सभी को ब्रह्मा जी एकोमुलेट किए, एक तराजू लिए, और इन सभी साधनों संसाधनों को इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े पर डाल दिए, और दूसरे पलड़े पर क्या रखे? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका महत्व आश्चर्य। भागवत महापुराण तो ब्रह्मा जी भी निर्णय लिए कि कलयुग के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से श्रेष्ठ मार्गदर्शक और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? इसमें विशेषता एक संकेत कर दूं कि 18 पुराण व्यास की ही रचना है, लेकिन और जितने पुराण हैं उन सबों में योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस पर विशेष बल दिया गया है। समझ रहे हो? भोग को छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है। अब देखो, अब ग्रंथों ने तो कहा कि जब बेटे का ब्याह करो, बहू घर में आवे, तो दहलीज पर उसकी आरती उतारो, सासू जी आरती उतारे, और जैसे बहू का पांव घर के अंदर आवे तो तिजोरी का चाबी अंटी से निकालकर बहू को पकड़ा दे कि आज से घर द्वार तुम्हारा और अभी से हरिद्वार हमारा। तुम्हारा पांव घर के अंदर, मेरा पांव घर के बाहर। लेकिन कोई तैयार हो गए क्या? कोई तैयार हो गए? यहां तो माताओं की बड़ी चिंता, अरे भैया टुनटुनाटुन बंद कर दे। तो यहां तो माताओं की बड़ी चिंता रहती है। बेटे का ब्याह तय हुआ, आए गुरुजी, जो बेटे का ब्याह कर रही हूं, बहू जो आएगी वो हमारे कहे में रहेगी कि नहीं रहेगी। बेटे का ब्याह भी कर रही है और इधर से कलेजा भी धड़क रहा है।
न जाने क्या होगा। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भोग को छोड़कर भगवान मिलते हैं नहीं, भोग में रहकर भगवान कैसे मिलेंगे यह मार्ग दर्शाया गया है। घर छोड़कर परमात्मा मिलेंगे नहीं, भागवत महापुराण में बताया गया है कि घर द्वार में रहकर, परिवार में रहकर, बाल बच्चों के बीच में रहकर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहां गोपियों की कथा है। गोपियां पति के साथ है, बच्चों के साथ है। कोई जोगन बनी है क्या गोपी? है, परिवार में है, घर द्वार में है, लेकिन कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव। फिर भी कृष्ण में कितना दृढ़ अनुराग है, कितना मजबूत बंधन कृष्ण के साथ है इन गोपियों का। बुद्धि सत्तमः, ये शब्द कौन बोल रहे हैं? कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव, ये कौन बोल रहे हैं? जिसके विषय में वेद व्यास जी कहते हैं बुद्धि सत्तमः, सात्विक बुद्धि की उत्कृष्टता जिसमें, पराकाष्ठा जिसमें उद्धव, बृहस्पति का शिष्य, वह कह रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है मेरे श्रोताओं, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है। इसको सुनो, समझो और तद अनुरूप आचरण भी करो, तद अनुरूप आचरण भी करो। तो कथा पक्ष में मेरे श्रोताओं ऐसा हुआ कि एक बार नारद जी के मन में इच्छा जगी कि जरा पृथ्वी पर चलकर देखूं लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा सोच है, कैसा समझ है, जरा देखूं। और आ गए पृथ्वी पर, लेकिन दुखी हो गए। सदग्रंथों के द्वारा बताए गए सन्मार्गों का कहीं पालन तो हो ही नहीं रहा। कथाएं गली गली में हो रही है, घर घर में हो रही है। किसी शायर ने कहा कि देखिए तो बढ़ रही है बस्तियां चारों तरफ, देखिए तो बढ़ रही है बस्तियां चारों तरफ, ढूंढिए तो दूर तक मिलता नहीं इंसान कोई। बस्तियां बढ़ रही है लेकिन इंसान गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसान गायब, इंसान नहीं गायब हो रहा है, इंसानियत। इसलिए विदेशियों ने तुझे भी जानवर ही कहा है, विदेशियों ने तुझको भी जानवर कहा। मैन इज ए सोशल, क्या बोला है? मैन इज ए सोशल एनिमल। वो जानवर फॉरेस्ट एनिमल है और हम तुम क्या हो? सोशल एनिमल, सोसाइटी के जानवर। तो कहीं सद आचार नहीं, सदविचार नहीं, सदव्यवहार नहीं। देख रहे हैं नारद जी, पहले ब्राह्मण वर्ग से ही शुरू करें। ब्राह्मणों के लिए तो कहे, खोलकर नहीं कहूंगा, रमनते महिषाइव, परिणाम में बाल बच्चों का ढेर, लेकिन सदग्रंथ शास्त्र शून्य, पता ही नहीं। भैया इस वृंदावन में मैंने बचपन गुजारा, ज्ञान गुतरी, पढ़ाई होती थी। उस समय कहाँ संगीत होता था, कहाँ कोई भजन होता था, कहीं कुछ नहीं था।
पढ़ाई होती थी और हमारे गुरुजी के हाथ में इतना मोटा बेंत होता था। बात बोल के कम करते थे, डंडा ज्यादा चलाते थे। हाँ? ज्ञान गुदरी उस समय में विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे। अब तो वृंदावन में उंगली पर गिने हुए एक दो आचार्य विद्वान रह गए हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग में हमारे परम श्रद्धेय परमाराध्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज रह गए। बड़े उद्भट विद्वान थे। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज शरीर छोड़ दिए, और भी कई थे। एक आध अभी भी भागवत के बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पर, लेकिन वर्तमान समय में अब यहाँ आकर बच्चे भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि विद्यार्थी सब अब यहाँ आकर भी कथा करनी है तो संगीत सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? संगीत सीख रहे हैं। कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि शास्त्रों को बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। बेचना नहीं है। ब्राह्मण जो है ना, दो चीज का अधिकारी है। क्या? एक दान और दक्षिणा का। किस चीज का? अरे तीन शब्द हैं, दया, दान और दक्षिणा, जिसमें दान और दक्षिणा पर सिर्फ ब्राह्मण का हक है। दया सभी जीवों पर, सभी वर्णों पर की जा सकती है। दया के पात्र हो सकते हैं, लेकिन दान दक्षिणा के पात्र नहीं हो सकते। तो कथा करें बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, यह हमारा कर्तव्य है। क्या है यह? यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। शमो दमस तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शास्त्रों ने कहा, ब्राह्मणों आपको 6 कर्म करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, दान देना है, दान लेना है, यज्ञ करना है और यज्ञ करवाना है। ये 6 कर्म ब्राह्मणों को कहा गया। हमारी आसक्ति जगत में नहीं होवे, हमारी आसक्ति के ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ज्ञान विज्ञान में हमारी आसक्ति। तो कथा को हम बेच नहीं सकते। कथा होगी, जो दक्षिणा मिलेगा ठीक है। ठाकुर जी की यही इच्छा। तो शास्त्र बेच रहे हैं, बाल बच्चे ढेर सारे उत्पन्न किए जा रहे हैं। नारद जी देखे, फिर नारद जी देख रहे हैं कि माता पिता की हालत भी बहुत खराब है। बाल बच्चे घर में माता पिता का कहा नहीं मानते। किसका कहा मानते हैं जी? उपाध्याय जी, किसका कहा मानते हैं? तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गे। अब देखो क्या कहें, ये सब बहनें सब अपने ही बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं कहूं तो भी बात बनती नहीं है। स्त्री का नाम नहीं लिए, कहे तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी कहते हैं युवा स्त्री को। किसको कहते हैं? युवा स्त्री जो है ना, तरुणी, वो अपने पति को पीस देती है। जैसे अनाज को चक्की में नहीं पीसा जाता है, वैसे जो युवती पत्नी है ना, वो पति को तो पीस डालती। बेचारा पति भीगी बिल्ली के तरह डर से थर थर कांपता। करे तो क्या करे? उधर सरकार भी पक्ष ले लिया है
थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो घर में किसकी प्रभुता हो गई? घर में पति की प्रभुता नहीं रही, घर में प्रभुता हो गई तरुणी प्रभुता आगे है। और सलाह देने वाले घर में माता पिता नहीं रहे, राय विचार अपने बच्चों को माता पिता दे रहे हैं, नहीं, मान ही नहीं रहे। तो ये विचार देने वाला कौन है? श्याल को बुद्धिदायक। अब माता पिता के स्थान पर साला बुद्धि देने वाला हो गया। राजस्थान के बीकानेर में कथा करने गया था, वहां एक मुहावरा लोकोक्ति लोग बोलते थे कि भीत बिगाड़े आला, भीत बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला, ऐसा सुना वहां पर। इसलिए शायद कहा गया था पहले कि बेटी का ब्याह करो तो वहां जाओ नहीं, गांव में ही नहीं जाओ, नहीं जाते थे पहले, लेकिन अब वो बात नहीं रही। तो खूब जाते हैं, रीति रिवाज सारा टूट गया। तो श्याल को बुद्धिदायक। कामिनी के शिशुलिन्य, नारद जी देखे कि अब गहने होने तो है नहीं, अब हीरे जवाहरात कहाँ हैं? अब 10,000 रुपये सोना कौन खरीदेगा भाई? खाना पीना नहीं है क्या? वो तो जो जिसको 2 नंबर का पैसा हो, जो राजनेता हो, लोगों को पब्लिक को लूटा हुआ हो, हाँ? जिनका 3 का नेक्सस हो, व्यापारी और डाकू स्मगलर, ये 3 जब मिल जाते वहां धन है। ये 3 नहीं मिले में तो वहां धन है ही नहीं। कहां से आएगा धन भैया? कहां से आएगा धन? तो हम तो भैया 6-6 घंटा तुमको सुंदर कथा सुनाएंगे, 3 घंटा 6-6 घंटा तुमको कथा सुनाएंगे, और कहीं धोखे से कह दिया अरे मेरे बच्चों थोड़ा सा मुझे एक काम है, उस काम पर गया है, थोड़ा धन दे दे, तो कह दोगे स्वामी जी तो बड़े लोभी हैं, लोभ में मरा, वो क्या करूं? तो बुरा नहीं मानना बच्चों, क्योंकि यदि तुम्हारी प्रिय वाणी बोली जाएगी, तुमको जो सुनने में प्रिय लगे वह वाणी हम बोलेंगे ना, तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी।